आप लोगों ने कंप्यूटर के पिछले पार्ट में अब तक पढ़ा कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी है। आज हम लोग इसमें कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। तो हम लोग अब तक जान चुके थे कि कंप्यूटर क्या है। अब उसी में आप लोग को ऐड करना पड़ेगा कि कंप्यूटरों को किस प्रकार बांटा गया। तो पहला आता है आपका सुपर कंप्यूटर। इस तरह के कंप्यूटर का निर्माण जटिल वैज्ञानिक प्रयोग के लिए किया गया। आज के बाजार में उपलब्ध ये सबसे बड़े और सबसे तेज कंप्यूटर हैं। ऊर्जा प्रबंधन, दवाइयाँ, मौसम की जानकारी, अतिरिक्त सुरक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। मतलब जिसका प्रयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं उस कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर बोला गया। यह बाजार के कंप्यूटर से क्या है, ज्यादा चीज है। आप लोग एक चीज जानते हैं, कंप्यूटर में जनरेशन आता है। आप नॉर्मली जितना भी सारवा में देखते होंगे कंप्यूटर, वो नॉर्मली सबके यहाँ i3 होगा, या लैपटॉप भी आपने जितने दोस्तों के पास देखा होगा वो i3 होगा, या फिर जिन्होंने अभी 6 महीना पहले लिया होगा, ज्यादा पैसा लगाए होंगे, वो i5 जनरेशन का यूज कर रहे होंगे। और जो 1 लाख टका से ऊपर लगा दिए हैं कंप्यूटर लेने में, वो i7 जनरेशन यूज कर रहे हैं। और जो लोग उससे भी ज्यादा लगा दिए हैं वो i9 जनरेशन का उपयोग कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा फास्ट चलता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनरेशन भी क्या होता है, समय के हिसाब से बदलता चलता है। अभी के हिसाब से हमको लगता है i5 सबसे बेस्ट है, लेकिन हाँ, वो 50,000 से नीचे में नहीं होगा। अगर कोई लेने का सोच रहे हैं तो i3 तक आपका मिल जाता है। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस तरह के कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते हैं, बड़ा जगह को घेरते हैं। इसमें सैकड़ों टर्मिनल जुड़े होते हैं जिन पर एक साथ सैकड़ों लोग काम कर सकते हैं। इनकी कीमत भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस कारण बड़ी बड़ी कंपनियां इसको खरीद सकती है। आजकल ऐसे कंप्यूटर की संख्या बहुत कम रह गई है। देखिए, समझिए बात को। पहला था सुपर कंप्यूटर, कौन यूज करेगा, वैज्ञानिक लोग। दूसरा बोले मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, एक लगातार में 10-15 कंप्यूटर लगा दिया, ठीक है, सबका सीपीयू एक ही है। यहाँ से बंद कीजिए, टोटल कंप्यूटर ऑफ हो गया। तो एक कंप्यूटर जनरल जगह पे कोई लोग लगा सकता है क्या? अब एक बार में 10 कंप्यूटर खरीदेगा, जो बड़ा कंपनी होगा वही ना खरीदेगा, तो वहां पर ये सारा लगाया जाता है। हाँ, या फिर एग्जाम हॉल वगैरह में आप लोग जहाँ जाते हैं एग्जाम देने के लिए, ऑनलाइन वाला, वहां पे लगाया जाता है। तो ये कंप्यूटर हालांकि कम ही है, क्योंकि भाई इसमें एक ही बार में बजट में आपको लगाना पड़ेगा, लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे लगाना पड़ेगा। अब आता है मिनी कंप्यूटर। इसके आकार मुख्य कंप्यूटर से छोटे होते हैं, परंतु इनकी क्षमता मुख्य कंप्यूटर से बहुत कम नहीं होती। साइज में बस छोटा है, बाकी सारा काम ये भी कर सकता है। और ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग ज्यादा दाम का कंप्यूटर नहीं खरीद सकते हैं। और मिनी कंप्यूटर का मूल्य कंपनियों के पहुंच के भीतर होता है। इन पर एक साथ 10 से 12 आदमी काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर ऐसा हर कार्य कर सकता है जो मुख्य मुख्य कंप्यूटरों पर किया जाता है। आजकल मिनी कंप्यूटर की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। अब आता है माइक्रो कंप्यूटर। यह केवल एक माइक्रो प्रोसेस चिप पर आधारित होता है, जिससे कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया। सभी पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। यह प्रायः एक बार में केवल एक व्यक्ति के लिए कार्य कर सकता है। कौन? माइक्रो कंप्यूटर। ये हो गया कंप्यूटर का वर्गीकरण। ये आएगा भी ना आपका, तो अधिक उम्मीद है छोटा वाला पार्ट में आएगा, 5 नंबर का भी पूछ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, इसी में फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से लाभ क्या है और कंप्यूटर से हानि क्या क्या है। क्या हानि भी है या नहीं है? दुनिया में कोई चीज ऐसा नहीं है जिसका फायदा है तो नुकसान नहीं है। फायदा होगा तो नुकसान होगा। बीड़ी सिगरेट गुटखा खाइए, मन बुरा लगेगा, लेकिन आपका लीवर खराब कर देगा। तो ठीक उसी तरह कंप्यूटर के बारे में भी जानते हैं। कंप्यूटर का लाभ या कंप्यूटर से लाभ, तो कंप्यूटरों का निर्माण मनुष्य की सहायता के लिए किया गया। यह हाथ द्वारा किए जाने वाले कार्य से ज्यादा लाभदायक है। कैसे हाथ से ज्यादा लाभदायक हो गया? तो नॉर्मल सा केस है भाई, अगर आपको हम सुबह से शाम तक जोड़ने का काम दे दें, आप गलती कर दीजिएगा, कैलकुलेटर गलती करेगा क्या? नहीं करेगा। तीव्रता, हाथ द्वारा किए गए जाने वाली गणनाओं की तुलना में कंप्यूटर बहुत ही अधिक तीव्रता से उन्हीं गणनाओं को करने में सक्षम होता है। आधारभूत कार्य, जैसे कि नॉर्मली जोड़ने घटाने का कार्य, यह एक माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड के 100वें हिस्से के बराबर ही समय लेता है। मतलब माइक्रो सेकंड को भी 100 भाग में डिवाइड कर दो, इतना कम समय में जोड़ देगा। आप देखते हैं डालते जाते हैं, पट पट जोड़ देता है। मुंह से बोलेंगे 400 प्लस 800 प्लस 900, जोड़ते रहिए आप बाहर 10 घंटा तक, वो तुरंत बता देगा 2100 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार सेकंड समय का इकाई भाग है।
तो मिली सेकेंड 1000वां, माइक्रो सेकेंड 1 मिलियनवां, नैनो सेकेंड 1 बिलियन, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब आता है यथार्थता। कंप्यूटर क्या करता है, गणनाओं को बिना किसी गलती के करता है। अभी मैं बोलूं 800 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 2100, आप जोड़िएगा 4200 न बोल करके अभी आप बोल दें 4300 या 4400, गलती हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर से गलती होगा क्या? आपको बस सही टाइप करना है, गलती कभी नहीं होगा, वो सही जोड़ बताएगा हमेशा, वो सही आउटपुट देता है। जब अंतरिक्ष यान चला रहे हैं, उसकी गति को नियंत्रित करना होता है, तो एकदम सटीक नियंत्रण चाहिए। अगर आप लोग जब बाइक चलाते हैं, कभी देखिएगा, यहाँ से देवघर तक जाइएगा और एक ही स्पीड में 40, न कम करना है न बेसी करना है, कर पाइएगा? देख लीजिएगा, नहीं होगा। बीच में कोनो बुतरू दौड़ जाएगा, न छाया पुटरू दौड़ जाएगा, तो कभी खाली रोड रहेगा, आपको मन करेगा अच्छी ठेका दे, ठीक है? तो वो करना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप लोग सब पे बाइक चलाते ही है, एक ही स्पीड पे चलना है 40। तो अंतरिक्ष यान वगैरह को चलाना है, तो वहां पर क्या एकदम सटीकता से चलाना है, ना कम करना है ना ही बेसी करना है। तो उसके लिए यह काम कौन कर सकता है? कंप्यूटर कर सकता है। एक ही बार में डाटा फिक्स कर दो, वो वही स्पीड में चलेगा। स्टोर करने की क्षमता, कंप्यूटर अपने प्रारंभिक मेमोरी में बड़ी मात्रा में आंकड़ों को सुरक्षित रख सकता है, और इसके साथ ही कंप्यूटर के पास द्वितीयक मेमोरी होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप बोलेंगे सर ये दोनों मेमोरी क्या है? प्रारंभिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। आपके मोबाइल में एक है रैम और रोम। रैम आप लोग देखते हैं, जैसे कि नॉर्मली आप लोग का जो होगा वो 864 का हो सकता है, रैम 8 GB और उधर 64 GB, या जो भी आप लोग लेते हैं, कोई कोई ज़्यादा का भी लेते हैं, 16 128 लेते हैं, जैसा भी है। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है, कुछ भाग आप डिस्प्ले पे रख सकते हैं, कुछ अंदर रख सकते हैं। विश्वसनीयता, कंप्यूटर कभी असफल नहीं होता, इसके रखरखाव के लिए कभी कभार ही जरूरत पड़ती है। नॉर्मली कंप्यूटर कभी खराब नहीं होता। आप कोई दोस्त को बोले अरे मेरा डाटा याद रखना, फलाना तारीख को मेरा एग्जाम है, वो भूल जाएगा। अब मोबाइल में अलार्म सेट कर लीजिए, भूलेगा क्या? पक्का राइट टाइम पे मैसेज कर देगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब आता है कार्य करने की क्षमता। कंप्यूटर आंकड़ा के आधार पर कार्य करने में सबसे तेज होता है। आंकड़ों के आधार पर कार्य करने का मतलब है आंकड़ों की गतिविधि को पकड़ना और उसका विश्लेषण करना और उसको सजाना या संक्षेप में करना, यानी कार्य भी ये कर सकता है। स्वचालन, कंप्यूटर की मेमोरी में एक बार कोई निर्देश डाल दीजिए, उस निर्देश को अपने आप पालन करते रहेगा, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक बार हम डाल दिए कि भाई प्रत्येक दिन हमको 5 बजे भोर उठा देना, रोज सेट करेंगे अलार्म, क्या एक बार सेट मार दीजिए हो जाएगा आपका काम। हालांकि कंप्यूटर मोबाइल सब आपका वही है, एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लेते हैं, इसलिए मैं मोबाइल का भी नाम ले रहा हूँ। यह कार्य तब तक होता रहेगा जब तक कंप्यूटर के प्रोसेसर में यह निर्देश न दिया जाए कि इसे रोक देना है। लेकिन कंप्यूटर की कुछ सीमा होती है। कंप्यूटर क्या है? विवेकहीन है। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं, कंप्यूटर आपको दिखा देगा। अब मान लेते हैं आपके पास कोई छोटा बच्चा बैठा है और आपसे खराब बात पूछ रहा है, अब देखा नहीं बाबू अभी बड़े हो जाओ तब सुनना। कंप्यूटर पे गए फलाना चीज सर्च करो, वो देखेगा कि बच्चा सर्च कर रहा है, बड़ा सर्च कर रहा है, खच सना आंसर फेंक देगा। यानी कंप्यूटर क्या है? विवेकहीन है, उसको पता नहीं है कि किसको कितना बताना चाहिए। तो जब तक कोई मनुष्य इसको निर्देश नहीं दे तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। अगर गलत निर्देश देंगे तो यह गलत परिणाम बता देगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको गार्बेज भी बोलता है कि भैया कूड़ा का डिब्बा है, बुजुर्ग लोग को नहीं सिखा उसमें से की गूगल में सर्च करेगा पता नहीं। अब आता है कंप्यूटर के उपयोग के क्षेत्र। वैज्ञानिक शोध, इसकी मदद से वैज्ञानिक लोग शोध कर सकते हैं। व्यापारिक उपयोग है, अकाउंटिंग कर सकते हैं, पैसा का हिसाब रख सकते हैं, वेतन कितना देना है, कितना तारीख को देना है, सारा लिखित हिसाब हो सकता है। आर्थिक विश्लेषण कर सकते हैं, संचित वस्तुओं का नियंत्रण कर सकते हैं। कोई दफ्तर का स्वचालन, जैसे अभी हम बोल सकते हैं अभी राज कोचिंग सेंटर का दफ्तर का स्वचालन कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। क्या क्या शब्द करेंगे? मुद्रण, टाइपिंग करना है, अभी आपको देंगे भैया नोट्स लिखिए, आप 4 गो वर्ड स्पेलिंग गलत और आ का ई का ऊ हो गया। कंप्यूटर पे ऐसा होगा क्या? जो भी होगा एक बारीक टाइप वो करेगा, एकदम बिल्कुल सही, चाहे कोई भी बच्चा को बैठा दे, टाइपिंग तो सही होगा। अब आता है बैंकिंग का काम भी कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। औद्योगिक कार्य, उद्योगों में भी विद्युत व्यवस्था, छपाई, कागज उद्योग, अब यांत्रिकी उपयोग, सारा काम कंप्यूटर से हो जाता है। तो मौसम की जानकारी ले सकते हैं, संचार या उपचार, यातायात का नियंत्रण, बहुत सारा चीज हो सकता है। देखिए यहाँ पर फिर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बोलेंगे सर कंप्यूटर का लाभ पूछा है, नुकसान भी तो पूछ सकता है, तो आप थोड़ा अपने से डालिए, जो जो लाभ पड़े उसमें नेगेटिव सेंस में लीजिए, कंप्यूटर का नुकसान लिखा जाएगा।
आप बोलेंगे सर नेगेटिव सेंस का मतलब क्या क्या ले सकते हैं, तो पहला आप यहाँ से चल जाइए। तीव्रता तो ठीक है, कभी कभी कंप्यूटर मेरा क्या हो जाता है, सिस्टम हैंग कर जाता है, जिसके कारण परेशानी हो सकती है। आपके कंप्यूटर में गलत डाटा डालने के कारण कभी कभी क्या हो सकता है, वायरस घुस जाता है, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे बच्चे इसमें जो मन सो सर्च कर सकते हैं, उससे बच्चों का नैतिक पतन हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर में स्टोर करने की क्षमता तो होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर जो स्टोर करने की क्षमता है वह अचानक डिलीट हो जाती है या फिर हैंग होकर के वो खराब हो जाता है, तो हमारा सारा डाटा एक आए क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। विश्वसनीय तो है कंप्यूटर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ डाटों के बारे में यह सटीक जानकारी नहीं दे पाता, जो हम पूछ रहे हैं उस बात को वो सटीकता से नहीं बता पाता, उसके कारण दिक्कत हो सकता है। तो आप अपने मन से इसका नेगेटिव सेंस भी लिख सकते हैं। तो आज आप लोग का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या था, वर्गीकरण भी मैंने पढ़ा, कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ा, कंप्यूटर के लाभ पढ़े, तो 3-4 क्वेश्चन आपका बन गया। पेज नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? आ गया ना? तो अच्छा लगे तो आगे क्लास आप लोग अपना कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आज का क्लास इतना ही रहने दे रहे हैं। ओके, बाय, सी यू।